आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ HIV एंड एड्स के बारे में। आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि HIV और एड्स दोनों का क्या मतलब है और ये जो एक कॉन्सेप्ट है एड्स और HIV का, ये कहाँ से शुरू हुआ, पहले केसेस कब आए, कहाँ कहाँ आए। ठीक है, तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बारे में। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मतलब कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं उस पर एक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और एक जो पर्सन होता है उसकी इम्यूनिटी को लो करता है। और इंडिविजुअल की इम्यूनिटी लो होने की वजह से उसे और दूसरे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बारे में। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारा जब HIV वायरस जो इन्फेक्शन होता है, जब किसी को HIV वायरस एंटर करता है बॉडी में, तो बहुत सारे सिम्टम्स शो करता है, बहुत सारी चीज़ें शो करता है, बहुत सारे इन्फेक्शन शो करता है। बट जब वो डिजीज़ सही नहीं होती है और उसके एंड स्टेज को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब जब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिखने लगते हैं किसी इंडिविजुअल में, उसकी इम्यूनिटी जो है उसकी लो होने की वजह से एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री बारे में कि HIV और एड्स कहाँ से शुरू हुआ, क्या था। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ दिस न्यू सिंड्रोम केम इन 1981 with reports from New York and Los Angeles of a sudden unexplained outbreak of two very rare diseases, Kaposi sarcoma and pneumocystitis carinii, pneumonia, in young adults who were homosexuals or addicted to injected narcotics। मतलब कि ये जो हमारा ड्रग एड्स था, सिंड्रोम था, इसका सबसे पहला इंडिकेशन था वो हमें 1981 में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले कापोसिस, जिनमें सबसे ज़्यादा कापोसिस सार्कोमा और न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनाई हमें देखने को मिला इंडिविजुअल्स में। ठीक है, और ये उनमें देखने को मिला जो होमोसेक्सुअल्स थे या फिर वो इंजेक्टेड नारकोटिक्स का यूज़ करते थे। इन्हीं दो लोगों में, स्पेशली न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में, हमें देखने को मिला एक स्पेसिफिक सिंड्रोम कापोसिस सार्कोमा और न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनाई, निमोनिया। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिली सबसे ज़्यादा 1981 में, सबसे पहले हमने देखा इस चीज़ को। They were found to have lost their immune competency, making them vulnerable to fatal infections with microorganisms that normally do not cause infection as well as to malignancies। यहाँ पे ये देखा गया कि वो जो इन्फेक्शन कॉज हुआ इंडिविजुअल को, उसने उनकी इम्यूनिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपनी इम्यून कॉम्पिटेंसी खो चुके थे और वो इतना बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके थे दूसरे इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, दिस कंडीशन वॉज गिवन द नेम ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, और इस कंडीशन का नाम दिया गया, मतलब कि 1981 में हमने देखा कि लोगों, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में लोगों में कापोसिस सार्कोमा और न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनाई मतलब निमोनिया बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है। और वो जो इन्फेक्शन ये दो डिजीज़ कॉज कर रहा है, उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी इम्यूनिटी भी लॉस्ट हो रही है और उनमें दूसरे इन्फेक्शन कॉज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस पूरी सिचुएशन या इस पूरी कंडीशन को नाम दिया गया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इन 1983 लक मोंटेगनर एंड कोलीग्स from the Pasteur Institute, Paris, isolated a virus from a West African patient, generalized lymphadenopathy, and called it lymphadenopathy associated virus। जो लक मोंटेगनर थे और उनके जो कॉलीग्स थे, उन्होंने 1983 में एक पेशेंट था वेस्ट अफ्रीका का, उसके अंदर से एक वायरस को आइसोलेट किया था जो कि उस पेशेंट के लिम्फेडेनोपैथी में देखने को मिला था। ठीक है, और उस वायरस को उन्होंने नाम दिया था लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, LAV। ठीक, इन 1984 रॉबर्ट गैलो एंड कलीग्स फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA आइसोलेटेड अ रेट्रोवायरस फ्रॉम एड्स पेशेंट। उसके बाद 1984 में रॉबर्ट गैलो उसके कलीग्स ने एड्स पेशेंट में से
यूएसए के जो हेल्थ इंस्टीट्यूट में काम करते थे, उस एक एड्स पेशेंट में से उन्होंने रेट्रोवायरस को आइसोलेट किया था। ठीक। दे कॉल्ड दैट वायरस एज ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस थर्ड। और उन्होंने, रॉबर्ट गैलो ने, उस वायरस जो उन्होंने एड्स पेशेंट से रिकवर किया था उसका नाम दिया था ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस थर्ड। ठीक है। ये 1984 में हुआ था। अब उसका 1986 में इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरस नॉमेनक्लेचर डिसाइडेड ऑन द नेम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस फॉर दिस वायरसेस। मतलब जो रॉबर्ट गैलो थे, उन्होंने 1984 में जो एड्स पेशेंट से वायरस निकाला था उन्होंने नाम दिया टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस थर्ड। लेकिन 1986 में जो इंटरनेशनल कमिटी थी ऑन वायरस नॉमेनक्लेचर पे, जो कमिटी थी इंटरनेशनल कमिटी, उसने ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस थर्ड को नया नाम दिया, उसको नाम दिया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक। अराउंड द सेम टाइम सीरोलॉजिकल टेस्ट एलाइजा बिकेम अवेलेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटी HIV एंटीबॉडीज। उसी 1986 के अराउंड में ही HIV जो एलाइजा था, एलाइजा टेस्ट हमारा आ गया था एंटी HIV एंटीबॉडीज के डिटेक्शन में, जो कि हेल्प करता था। ठीक। वेरियस अदर रिपोर्ट्स ऑफ सिमिलर आइसोलेट्स फ्रॉम एड्स केसेस वर आल्सो फाउंड टू बी द सेम वायरस विद माइनर एंटीजेनिक डिफरेंसेस ऑन सीरोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। और बहुत सारी रिपोर्ट्स के बेसिस पे एड्स पेशेंट में से वायरस को डिटेक्ट किया गया, जिसमें थोड़ा बहुत एंटीजेनिक डिफरेंसेस थे, बस ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था। Serological screening of high-risk groups, blood donors, and other reveal a very large and expanding reservoir of HIV in patients and carriers in different parts of the world. उसका जब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की गई तो उससे पता चला कि जो ब्लड डोनर्स थे और जो भी हमारे दूसरी पॉपुलेशन थी वो रिजर्वायर का काम कर रही थी HIV वायरस के। ठीक। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिकैप फ्रॉम UNAIDS and WHO, in January 2014, there were 35 million people living with HIV, chiefly adults. मतलब कि 2014 की WHO और UNAIDS की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 35 मिलियन लोग हैं जो कि HIV से रह रहे हैं। Since the start of the epidemic, a total of 78 million people are known to have been infected and 39 of them have died of AIDS related illness. जब ये एपिडेमिक स्टार्ट हुई थी, मतलब 1981 के आसपास में, तब 78 मिलियन पीपल थे जो इन्फेक्टेड थे। उनमें से 39 मिलियन लोग की डेथ हो गई थी किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से, जो कि उन्हें एड्स की वजह से हुआ था। ठीक। हाउएवर, सिंस 2001 देयर हैज़ बीन अ 38% डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू केसेस एंड अ 58% डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू केसेस अमंग चिल्ड्रन। उसका 2001 के बाद से 38% डिक्रीज हो गया था परसेंटेज न्यू केसेस में, और बच्चों में 58% रेट हो गया था, डिक्रीज हो गया था केसेस में। ठीक। हमने ये देखा हिस्ट्री ऑफ HIV, मतलब कि HIV कहाँ से शुरू हुआ। वो कापोसी सार्कोमा और निमोनिया से शुरू हुआ था। उसको फिर 1983 में निकाला, आइसोलेट किया गया। फिर 1984 में रॉबर्ट गैलो ने आइसोलेट किया, फिर उसको उन्होंने नाम दिया नया। फिर 1986 में इंटरनेशनल जो कमिटी थी नॉमेनक्लेचर पे, उसने उसको दूसरा नाम दिया, उसको उन्होंने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नाम दिया। ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि उससे क्या क्या चेंजेस हुए टाइम बाय टाइम। आज का सेशन में यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।